आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ साहब न्यू मनाली हाईवे। ये हाईवे साहब चंडीगढ़ से मनाली की तरफ जाता है वाया कीरतपुर। अगर आप पुरानी रोड से जाओ तो साहब 12-13 घंटे का टाइम लगता था, जो अब कम होके आधा लगभग 6 घंटे में आप मनाली पहुंच जाते हो। ये जो सड़क है ना साहब, ये 4 लाइन सड़क है और इसमें 8 से 10 टनल आती हैं, जिसमें ये 5 ऑपरेशनल हैं और जिसमें से एक में से हम गुजर भी रहे हैं। ये टनल साहब इतनी इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है कि इसके अंदर अगर ट्रैफिक जाम हो, किसी का दम नहीं घुटे धुएं से, उसके लिए एग्जॉस्ट फैन तक लगाए गए हैं और लाइटिंग का प्रबंध तो आपने देख ही लिया। ये रोड जो है ना साहब, मनाली हाईवे, ये एक्चुअली एक डिफेंस के लिए बनाई गई रोड है। इसका निर्माण इस हिसाब से किया गया है कि बारिश का मौसम हो, कि बर्फ़ का मौसम हो, कुछ भी हो, ये रोड चालू रहे। अभी ये देखिए, ये एक और टनल आपके सामने है। ये तो 4 लाइन टनल है साहब। पहले वाली 2 लाइन थी, ये 4 लाइन है। इसमें आने के लिए 2 लाइन अलग है, जाने के लिए 2 लाइन अलग है। ये काफ़ी लंबी, लगभग 1.5-2 किलोमीटर लंबी टनल है साहब ये। और इस रोड के ऊपर मैं बता रहा था आपको कि ये डिफेंस के लिए निर्माण किया गया है। अगर कारगिल की तरफ से किसी कारण से युद्ध के अंदर रास्ते बंद होते हैं श्रीनगर से कालीगढ़ लेह लद्दाख जाने के लिए, तो ये दूसरा एक रास्ता तैयार किया गया है जो चंडीगढ़ से लेके लेह लद्दाख तक जाता है। उसी इस रास्ते की कुल लंबाई 474 किलोमीटर के आसपास है और लगभग 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है साहब। और इस प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड टाइम के अंदर तैयार किया गया है। ये लास्ट ईयर कुछ फ्लड आए थे और कुछ लैंडस्लाइड हुई थी, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट 6-8 महीने लेट हो गया, जो अभी ये 25 एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके जाने से टूरिस्टों को जितना फ़ायदा होता है ना साहब, वो तो बताने लायक नहीं है। और जो रोड्स होती हैं वो किसी भी देश के लिए वेन्स का, यानी नसों का काम करती हैं। जिस तरह शरीर के अंदर नसें खुली हों तो खून की फ्लक्चुएशन अच्छी रहती है, आदमी निरोग रहता है। उसी तरह अगर किसी देश के अंदर रोड्स अच्छी हों तो उसकी प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है, किसी को भी टाइम पे आने जाने के लिए कम वक्त लगता है और मज़ा जो आता है ट्रैवलिंग का, वो तो है ही है साहब। ये जो रास्ता है साहब, पहाड़ों के अंदर से गुजरता है, बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है। और इस रोड के अंदर लगभग 37 छोटे बड़े पुल बनाए गए हैं। जो पहले वैली के अंदर से सड़कें निकलती थी, अभी वो ये देखिए, ये भी एक ब्रिज ही है आपके सामने, जिसके ऊपर से हम निकल रहे हैं। वो ब्रिज जो लगभग 50 मीटर से लेके लगभग 4 किलोमीटर तक के लंबे ब्रिज हैं। पूरी की पूरी वैली इन्होंने ब्रिज से कवर करके रोड सीधी आर पार निकाल दी। और इस रोड की एक खासियत और है साहब कि ये रोड जो है आपको खाली मनाली तक लेके ही नहीं जाती, रास्ते में इसको जितने भी मेन सिटी आती है, हर मेन सिटी के अंदर इसका कट दिया गया है नीचे उतारने के लिए और सिटी की तरफ जाने के लिए। मतलब ये नेशनल हाईवे को लोकल सिटी से भी जोड़ा गया है। जितना फ़ायदा इसके ऊपर चलने का टूरिस्ट को होगा, उतना फ़ायदा उन लोगों को भी होगा जो लोग इस हाईवे से निकल के ट्रैफिक के रश के बगैर अपने गंतव्य स्थान, अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले में पहुंच सकेंगे। बाकी ये रोड जो बनाई है पूरी सीमेंटेड रोड है साहब, कहीं पे भी डामर का नामो निशान नहीं है। और इस क्वालिटी की रोड यू बनाई गई है कि खड्डे पड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अभी आपके सामने देखिए, एक छोटा सा ब्रिज आ रहा है, ये स्टील का ब्रिज है। ये छोटा ब्रिज है इसलिए स्टील का बना के खड़ा कर दिया। बाकी जो बड़े बड़े ब्रिज हैं वो तो सब कंक्रीट का स्लैब डाल के बनाए गए हैं। इस रोड के ऊपर हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना साहब, स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर की है। अगर 60 किलोमीटर के ऊपर आप जाओगे ना साहब, तो कैमरा बड़े प्यार से आपकी खूबसूरत हंसती हुई फ़ोटो खींच के आपको लव लेटर के रूम में आपके मोबाइल के मैसेज के अंदर आपको 2,000 रुपये का फ़ाइन भेज देगा, जो भरना आपके लिए कंपलसरी है। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना साहब इस रोड पे जाते हुए। धन्यवाद।